हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे फ्री स्टाइल फ्राइडे 2025 राउंड 7 का एक गेम जो खेला गया था मैग्नस कार्लसन और हिकारू नाकामुरा का बीच में। और इस गेम में हिकारू ने वाइट पीसेस के साथ और मैग्नस ने ब्लैक पीसेस के साथ खेले थे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हिकारू ने किया पॉन D4, मैग्नस ने किया पॉन D5, हिकारू ने खेला पॉन F3, मैग्नस ने खेला पॉन F6, हिकारू ने खेला पॉन E4, मैग्नस ने खेला पॉन C6। अभी मैग्नस चाहे तो पॉन एक्सचेंज कर सकता है और हिकारू भी चाहे तो पॉन एक्सचेंज कर सकते हैं, मगर हिकारू ने खेला पॉन C3 और मैग्नस ने खेला नाइट G6, तो हिकारू ने भी खेला नाइट G3। इसके बाद मैग्नस ने अपने क्वीन को F7 पे प्लेस करते हुए, तो हिकारू ने भी अपना क्वीन को F2 में प्लेस किया। शायद दोनों का कैसलिंग का कोशिश होगा, मगर मैग्नस ने खेला एक ग्रेट मूव पॉन E5। हिकारू चाहे तो पॉन एक्सचेंज कर सकता है, चाहे इधर से चाहे इधर से, मगर हिकारू ने खेला बिशप C2 कि पहले आप पॉन एक्सचेंज का कोशिश कीजिए, उसके बाद मैं करूँगा। तो मैग्नस ने भी खेला बिशप C7। इसके बाद हिकारू ने अपने और एक बिशप को बाहर निकाला E3 के स्क्वायर पे, और सेम टू सेम मैग्नस ने भी अपने और एक बिशप को लेके आया E6 के स्क्वायर पे। इसके बाद हिकारू ने खेला नाइट D2, तो मैग्नस ने भी खेला नाइट D7। अभी तक सेम टू सेम सिचुएशन है। इसके बाद हिकारू ने किया नाइट B3 और मैग्नस ने किया कैसल, और हिकारू ने भी अपना कैसल कंप्लीट किया। इसके बाद मैग्नस ने खेला पॉन AH और हिकारू ने किया रुक D1, तो मैग्नस ने खेला अपने पॉन को एक स्क्वायर और आगे A4 के स्क्वायर पे, और हिकारू का जो नाइट है उस पे अटैक। हिकारू चाहे तो अपना नाइट को कहीं दूसरी जगह प्लेस कर सकता है, जो कि हिकारू ने किया नाइट C1। इसके बाद मैग्नस ने किया पॉन टेक्स पॉन D4। अभी हिकारू भी चाहे तो अपना पॉन से या बिशप से या रुक से किसी से भी इस पॉन को ले सकता है। हिकारू ने भी अपना पॉन से ही पॉन को कैप्चर किया। इसके बाद मैग्नस ने खेला बिशप टेक्स नाइट G3, और शायद थोड़ा सा हिकारू का जो पॉन स्ट्रक्चर है उसको बिगाड़ने का कोशिश, मगर हिकारू चाहे तो इसको अपना क्वीन से भी ले सकता है और पॉन से भी ले सकता है, मगर हिकारू ने पॉन से ही बिशप को कैप्चर किया। और
इसके बाद मैग्नस ने और एक E4 का जो पॉन था उसको कैप्चर किया। अभी हिकारू भी अपना बिशप से मैग्नस का जो E4 का पॉन था उसको कैप्चर किया। इसके बाद मैग्नस ने खेला नाइट B6 और हिकारू अपना फिर से बिशप को C2 के स्क्वायर पे लाते हुए, इसके बाद मैग्नस ने खेला नाइट F7 और हिकारू ने किया पॉन G4। तो मैग्नस ने खेला नाइट D5 और हिकारू ने खेला बिशप D2। इसके बाद मैग्नस ने अपने और एक F फाइल का पॉन को आगे पुश किया और जो हिकारू का G4 का पॉन है उसको शायद अटैक करने का कोशिश, अगर हिकारू चाहे तो G4 का पॉन से मैग्नस का F5 का पॉन को मार सकता है, मगर हिकारू ने अपने पॉन को थोड़ा और आगे पुश किया तो मैग्नस ने भी F5 का पॉन को F4 पे प्लेस किया। इसके बाद हिकारू ने किया नाइट D3। शायद नाइट को E5 के स्क्वायर पे ले जाके क्वीन पे अटैक करने का कोशिश। देखते हैं ब्लैक ने क्या खेला था। ब्लैक ने किया बिशप F5 और उसी नाइट पे अटैक। नाइट को शायद हिकारू यहाँ अगर ले जाता है तो फिर बिशप पे अटैक बनेगा, मगर उससे पहले क्वीन को मूव करना पड़ेगा। देखते हैं गेम में क्या हुआ था। गेम में हिकारू का तो कोशिश हुई था नाइट को E5 पे ले जाके ब्लैक का क्वीन पे अटैक, मगर मैग्नस को अपना क्वीन को थोड़ा मूव करना पड़ेगा। तो मैग्नस ने किया क्वीन H5 और हिकारू ने किया बिशप टेक्स बिशप F5। F5 का जो व्हाइट का बिशप है उसको ब्लैक भी रुक से कैप्चर कर सकता है, जो कि ब्लैक ने किया। इसके बाद व्हाइट ने खेला पॉन G4 और मैग्नस का जो क्वीन है उस पे अटैक, मगर क्वीन को इजीली किसी दूसरे जगह पे ले जाया जा सकता है। और मैग्नस ने किया यहाँ अपने पॉन से पॉन को कैप्चर, जो पॉन मैग्नस का क्वीन को अटैक कर रहा था। अभी व्हाइट चाहे तो इस पॉन को मार सकता है और शायद हिकारू ने वही किया होगा। हिकारू ने किया क्वीन टेक्स पॉन G3। इसके बाद मैग्नस ने किया रुक F8 और रुक को अपना डबल किया और हिकारू ने अपना किंग को थोड़ा सा सेव किया G2 के स्क्वायर पे। इसके बाद मैग्नस ने खेला एक ब्रिलियंट मूव और ये सच में ब्रिलियंट मूव है, मतलब इसको थोड़ा सा मुझे बहुत बताना पड़ेगा।
अगर हिकारू यहाँ एक जो मूव खेला था उसके अलावा कोई भी मूव खेलता तो यहाँ वाइट का क्वीन को कोई नहीं बचा सकता और चेकमेट भी हो सकता था। मान लीजिए अगर आप जो मूव हिकारू ने खेला था मैं उसको अभी नहीं दिखा रहा हूँ। अगर आप नाइट को नाइट से लेते, इसके बाद आपका होता रुक टेक्स F3 और क्वीन पे अटैक बनता। अगर आप क्वीन से रुक को लेने जाते तो फिर रुक से या क्वीन से ब्लैक का किसी से भी वाइट का क्वीन को लिया जाता। अगर आप क्वीन को कहीं भी प्लेस करते तो कहीं प्लेस करने का जगह नहीं है, एक जगह है यहाँ पे H2 के स्क्वायर पे। तब आपका मतलब वाइट सोच सकता था कि क्वीन एक्सचेंज हो जाए, मगर तब भी उसके बाद वाइट का मूव आता जो रुक F3 पे होगा, तब F3 से F2 और चेक। फिर से किंग को मूव करना पड़ता। किंग अगर G3 पे जाता तो भी ब्लैक अपना क्वीन से वाइट का क्वीन को ले सकता था और फिर से चेक आता। अगर वाइट अपना किंग को G1 पे ले जाता तो फिर भी क्वीन को कैप्चर किया जाता और चेक आता। तो इसीलिए एक बहुत ही ब्रिलियंट मूव था। अगर आप दूसरे साइड से देखें, अगर आप नाइट से नहीं मारते, यहाँ पे आपका बिशप पे अटैक है, तो आप बिशप को अगर शायद कहीं भी प्लेस करते, मैं मान लेता हूँ B4 के स्क्वायर पे प्लेस करके रुक पे अटैक बनाने का कोशिश, तो फिर भी सेम सिचुएशन होता। इस टाइम रुक यहाँ नहीं आ पाता क्योंकि नाइट इसको अटैक कर रहा होगा, तो रुक इधर जाता, G5 का पॉन को मारता और क्वीन पे अटैक, क्योंकि क्वीन फिर पिन हो जाता। अभी क्वीन के पास जाने का कोई रास्ता नहीं रहता, तो क्वीन को रुक को मारना पड़ता और रुक को अगर मारता तो फिर ब्लैक अपना क्वीन से वाइट को क्वीन को कैप्चर करता। उसके बाद फिर से चेक आता, उसके बाद मतलब चेकमेट तक भी हो सकता था। इसीलिए इस मूव को ब्रिलियंट मूव कहा गया है। किसी भी मतलब जो हिकारू ने खेला था उसके अलावा किसी भी मूव खेल के आप लोग ये देख सकते हैं, वाइट का क्वीन जाता, उसके बाद चेकमेट भी हो सकता था, मगर वाइट ने बहुत ही अच्छा मूव खेला था ताकि क्वीन भी बचे रहे और चेकमेट का भी खतरा थोड़ा सा कम हो। वाइट ने खेला था रुक H1 और अभी ब्लैक का क्वीन पे अटैक। इसके बाद मैग्नस ने खेला नाइट D2 और ये एक ब्लेंडर है, क्योंकि आप भले ही बिशप को लिए और वाइट आपका क्वीन को ले सकता है, जो कि हिकारू ने किया भी था। इसलिए ये एक ब्लेंडर मूव था, एक ब्रिलियंट, उसके बाद एक ब्लेंडर। देखते हैं हिकारू ने क्या किया था। हिकारू ने मैग्नस का क्वीन को कैप्चर किया। इसके बाद मैग्नस ने किया नाइट F4 चेक। इस नाइट को नहीं मारा जा सकता क्योंकि फिर रुक से क्वीन चला जाएगा, तो किंग को ही मूव करना पड़ेगा। तो हिकारू ने किया किंग F2
और ये एक फॉर्क बना था, तो इसलिए मैग्नस ने अपने नाइट से हिकारू का रूक को कैप्चर किया। अभी फिर से मैग्नस हिकारू का जो क्वीन है उसको अटैक करने का कोशिश। हिकारू ने खेला क्वीन G4 और ये भी एक ग्रेट मूव है, क्योंकि यहाँ पे एक फॉर्क बन रहा है। भले ही अब रुक को नहीं ले सकते मगर नाइट को तो ले ही सकते हैं। देखते हैं मैग्नस ने क्या खेला था। मैग्नस ने किया फिर से नाइट F4। इसके बाद हिकारू ने किया रुक H1 और ये भी थोड़ा सा मिस मूव है मगर फिर भी सही है। इसके बाद मैग्नस ने खेला रुक टेक्स पॉन G5 और ये फिर से एक ब्रिलियंट मूव। इस गेम में 2 ब्रिलियंट मूव हो गया। मैं पहले से नहीं बताना चाहता हूँ कि कितना ब्रिलियंट मूव हुआ है, आप लोग खुद देख लीजिएगा। और अभी वाइट का क्वीन पे अटैक है, मगर हिकारू चाहता तो इस रुक को यहाँ मार सकता था, मगर मुझे पता नहीं उन्होंने क्यों नहीं मारा। देखते हैं गेम में क्या हुआ था। गेम में हुआ क्वीन D7। इसके बाद मैग्नस ने खेला रुक G2 चेक। रुक को नहीं मारा जा सकता है क्योंकि नाइट प्रोटेक्ट कर रहा है, तो किंग को मूव करना पड़ेगा। हिकारू ने किया किंग E1, तो मैग्नस ने किया नाइट F3 चेक। मैग्नस यहाँ नाइट से नाइट को मार सकता था, मगर हिकारू नाइट से नाइट को मार सकता था और जो कि वाइट ने किया। इसके बाद मैग्नस ने किया नाइट D3 और फिर से चेक, तो हिकारू ने अपने किंग को फिर से D1 स्क्वायर पे मूव किया और मैग्नस ने खेला रुक F7 और क्वीन पे अटैक, तो हिकारू ने किया क्वीन E8 चेक। मैग्नस फिर से रुक को नीचे ला सकता है, जो कि मैग्नस ने किया। इसके बाद हिकारू ने किया क्वीन E6 चेक और मैग्नस ने अपने किंग को थोड़ा सा मूव किया H8 के स्क्वायर पे। इसके बाद हिकारू ने खेला रुक H7 चेक और एक ब्रिलियंट मूव, और इसी के साथ मैग्नस ने गेम को रिज़ाइन कर दिया। मगर मैग्नस इसलिए रिज़ाइन किया कि इसको अगर मारता तो रुक ज़रूर मर जाता, मगर उसके बाद आता क्वीन H3 चेक और किंग को मूव करना पड़ता। उसके बाद फिर से रुक को लिया जाता मैग्नस को, तो रुक एक्सचेंज ऐसे हो जाता और इसके बाद मैग्नस के पास एक रुक और एक नाइट और हिकारू के पास एक क्वीन और एक नाइट बचता, और इसके बाद मैग्नस के लिए बहुत दिक्कत हो जाता। इसलिए मैग्नस ने रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि क्वीन से मुकाबला
रुक से नहीं हो सकता है। तो इस गेम में 3 ब्रिलियंट मूव था, उसमें से 2 मैग्नस कार्लसन का था और 1 हिकारू का था, और जो लास्ट वाला था वो हिकारू का था, और उसी के साथ हिकारू ने इस मैच को जीता था। मगर मैग्नस ने 2 ब्रिलियंट मूव खेला था, फिर भी ये मैच हार गया था। मगर ये सिर्फ राउंड 7 का गेम का एक मैच है। वैसे तो दोनों प्लेयर बहुत अच्छा है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ऐसे वीडियो और देखने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।